अब रकूम की तरसील होगी मजीद आसान। वजीर आजम ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। अवाम को डिजिटल निजाम की जानिब ले जाने के लिए कोशा है। अब आम आदमी अपने मोबाइल फोन के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेगा। रकूम की मुंतकली डिजिटल तरीके से तेज और सहल होगी। हमारा इस साल का सबसे पहला जो सर्कुलर था वो ये था कि हमने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स के लाइसेंसेस देने के लिए हमने फ्रेमवर्क इशू किया है और अभी हमें एप्लीकेशंस आ रही हैं। डिजिटल बैंक्स वो होते हैं जो ब्रिक एंड मोटर बैंक्स नहीं होते, कम्प्लीटली डिजिटली वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और उनकी प्रोपोजिशन ये है कि वो बाकी बैंक्स के मुकाबले में कम फीस पे और कम चार्जेस पे और ज़्यादा सहूलियत के साथ लोगों को एंटरटेन करते हैं। रास्त प्रोग्राम डिजिटल अदायगी में इंकलाब बर्पा करेगा। बैंकिंग सिस्टम तक रसाई के लिए रास्त पेमेंट सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा इस प्रोग्राम को किसी भी बैंक अकाउंट से मुंसलिक किया जा सकता है। सारिफीन अपने मोबाइल फोन नंबर को रास्त के साथ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। रास्त की मदद से ई कॉमर्स को फरोग मिलेगा। रकम की तरसील आसान होगी, चंद सेकंड्स में अदायगी होगी। शौकत तरीन का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर खजाना ने स्टेट बैंक की काविशों को भी सराहा। बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे उनको नींद नहीं आई। इमरान खान को घबराहट मुल्क की तबाही से है, मेरी मुलाकातों से नहीं। शहबाज शरीफ का तंज, हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा गंदम शुगर समेत दीगर स्कैंडल में खरबों की करप्शन की गई। गया नहीं फैसला, आज होगा पेट्रोल 8.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी, कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी वजीर आजम आज देंगे। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हम यकसुई से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। इमरान खान को घर भेजना वाहिद हदफ। जहांगीर तरीन समेत तमाम ग्रुप से राब्ते जारी हैं। हमजा शहबाज ने कहा अपने काम में यकसुई के साथ लगे हुए हैं, अवाम की जान जल्द इमरान खान से छूट जाएगी। बिजली में 4 रुपए इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपए मुतवक्को है। सऊदी अरब भी डीजल से बिजली नहीं बनाता। पाकिस्तान में 1200 मेगावाट के पावर प्लांट बिजली पे चल रहे हैं। इससे बड़ी नाअहली का सबूत और क्या हो सकता है। इत्तेहादियों से मामला तय पा गए। हुकूमत आज एक फोन कॉल पर खड़ी है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। नूनी की रहनुमा ने कहा कि बिजली पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमत की नाअहली है। नेपरा लिख लिख कर थक गई, सस्ती बिजली के पावर प्लांट चलाएं। महंगाई और बेरोजगारी से आवाम निढाल हो चुके। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस 18 फरवरी को इजलास है। तारीख इसके मुताबिक दी जाए। चाहता हूँ गवाह पर जिरहा मेरी मौजूदगी में हो। शहबाज शरीफ की सदा पर एहतसाब अदालत ने समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के वकील की आज इल्तवा की दरखास्त मंजूर। अदालत का 7 मार्च से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी की कॉपी फराहम करने का हुक्म। सईद गनी पर मनशियात फिरोशी की सरपरस्ती का इल्जाम। हलीम आदिल शेख की दरखास्त मुस्तरद। हलीम आदिल शेख का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने कहा पीपल्स पार्टी के गढ़ नवाब शाह में लाकानूनियत का राज है। डॉक्टर परवीन रिंद और फरजाना जमाली के साथ होने वाले वाकयात लम्हा फिक्रिया है। हिरासानी और तशद्दुद केस। डॉक्टर परवीन रिंद नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशी नहीं करती, उन्हें पंखे से लटकाया जाता है। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत का हाल पकड़ा नहीं जा सका। परवीन रिंद ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबके सामने 3 खवातीन ने उन पर तशद्दुद किया। इंतजामिया को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
काजी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि रियासत ऐसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतासरा शख्स के खानदान से राब्ते में है। केसेस की डिस्ट्रिक्ट और इलाका वाइज मुंतकली। सेशन कोर्ट लाहौर में बार एसोसिएशन की तालाबंदी और हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। जज साहिबान, अदालती अमला और साइलीन अदालत जाने से कासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में हल्की बारिश, बर्फबारी का इम्कान। लहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैस बहरान, अवाम परेशान। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद गैस गायब। खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। अवाम का कहना है गैस लोड शेडिंग ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस। कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला आज सुनाएगी। मुताबिक स्कूल में बाहिजाब बच्चियों का दाखिला बंद। हिजाब उतारने पर मजबूर किया जाने लगा। ने मजीद कहा कि डिजिटल बैंकिंग से आम आदमी के लिए आसानी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वतन पैसे भिजवाना भी आसान हो जाएगा। आज हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आम आदमी के लिए आसानी। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेज़ी बोलता तभी उसको सही माने में कैटर करते हैं। आम जो बेचारा आदमी होता है उसको खौफ आता है बैंक से। वो अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल बोलते हैं, वो वैसे ही अंदर नहीं आता। तो इसलिए ये आम आदमी की सहूलत है, आसानी उसके लिए है कि वो एकदम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र। विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक ने बहुत मेहनत की। रास्त के जरिए डिजिटल बैंकिंग में इनकलाब आएगा। माजी में रकम की अदायगी चेक और कैश के जरिए होती थी। रास्त के जरिए रकम की तरसील आसान होगी। ई कॉमर्स को फ़रोग मिलेगा। रास्त से बैंकों के लेन देन में इजाफा होगा। एहसास प्रोग्राम को भी इससे मुंसलिक किया जा रहा है। मेरा नज़दीक में जब ये आप एफिशिएंसी लेके आएंगे सिस्टम में, तो लोग इसको जब यूज़ करेंगे तो एक चीज़ तो उनको यूज़ करनी पड़ेगी, और वो है क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन भी करेंगे ना, तो किसी बैंक के थ्रू ही आपने करना ना, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा। जो हमारी ये जो कैश इन सर्कुलेशन है ये कम होगी, और इससे लोग अपना जो पैसे हैं वो बैंक्स में लेके आएंगे, और उससे हमारा सेविंग रेट बढ़ेगा। हमारी जो बॉटम अप की जो हमारी स्कीम्स हैं, RDA है, अपना ये जो कामयाब जवान है, कामयाब पाकिस्तान है, और एहसास की बाकी चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि ये जो भी एहसास राशन है, एहसास राशन ये जो आपने ये किया है, तो अब इसको हम एहसास राशन को भी देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन अगर हो सकता है तो एहसास राशन को हम इसके ऊपर ऑन बोर्डिंग करें। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं रास्त प्रोग्राम मुल्क में अदायगियां आसान बनाएगा। डिजिटल अदायगी में इनकलाब आएगा।